ओम शांति। आज दिनांक 21 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने की सेवा करो। बाबा आते भारत भूमि पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर भारत खास और सारे विश्व की सेवा करने। बाबा सबका परिवर्तन करने आते, तमो प्रधान से सतो प्रधान, दुखी दुनिया को सुखी दुनिया में परिवर्तन करते। तो बाबा कहते, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाता, तुम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाता। तो जो बच्चे गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण कर स्वरूप में लाते, अर्थात स्वयं का भला करते, स्वयं का कल्याण करते, वे ही बच्चे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनते। तो बाबा कहते, तुम्हारा धंधा है जो बाप का धंधा। बाबा करते विश्व का भला, तो सबका भला तुमको भी करना है। पहले स्वयं का भला करो। बाबा कहते भी हैं, चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले स्वयं का भला करो, फिर अपने आसपास मित्र संबंधियों का भला करो, फिर विश्व की सेवा में लग जाओ। तो बाबा की यही श्रीमत, पहले स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाकर विश्व की सेवा के निमित्त बनो। जो बच्चे सेवा करते उन्हें सबकी दुआएं प्राप्त होती, आशीर्वाद प्राप्त होता, वे सतयुग में ऊंच पद को प्राप्त करते। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चों को बाबा की याद में रहकर खुद को संपन्न संपूर्ण बनाकर औरों को भी बाप का सच्चा सच्चा परिचय देना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान योग में कुछ भी नहीं है, सेंटर संभालते हैं पर बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते, वे औरों का कल्याण कर नहीं सकते। बाबा सर्विस के अनेक राज बताते, सर्विस की युक्तियां बताते। तो बाबा कहते, जो बच्चे सर्विसेबल हैं उनकी बुद्धि में सब राज रहते हैं। वे खुद का कल्याण करने के साथ साथ औरों का भी कल्याण करते हैं। सदा यही तात में रहते कि कैसे औरों का भला करूं, कैसी युक्ति से औरों को बाबा का परिचय दूं। प्रश्न किया बाबा ने, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा व कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का बनने के बाद भी ज्ञान, योग और शक्तियों को धारण नहीं करते। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सेंटर संभालते हैं पर कुछ भी ज्ञान योग नहीं है। बाबा सेवा के समय मदद जरूर करते, पर बाबा कहते हैं जो बच्चे स्वयं का भला नहीं करते,
स्वयं का कल्याण नहीं करते वे औरों का कल्याण कर नहीं सकते। जो बच्चे वाचा और कर्मणा सेवा नहीं कर सकते वे जैसे बुद्धू हैं। बाबा कहते उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वे ऊंच पद पा नहीं सकते। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, बाबा कहते वे बच्चे ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाकी जो वाचा और कर्मणा सेवा नहीं करते वे जैसे टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना समय और शक्तियां व्यर्थ में गवा देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते, जप तप करते, कई सत्संगों में जाते, पर अपना समय और शक्ति वेस्ट करते, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। बाबा यहाँ आकर हम बच्चों को सच्चा सच्चा राजयोग सिखाते। बाबा कहते पहले स्वयं का कल्याण करो, फिर औरों का भी कल्याण करो। पर बच्चे हैं कि श्रीमत पर चलते नहीं, पढ़ते नहीं, नहीं तो समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते बच्चे चित्र पर भी अच्छा समझा सकते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करते, जितना श्रीमत को फॉलो करते, बाबा की याद में रहकर औरों का कल्याण करते, बाबा कहते उनका जीवन मोस्ट वैल्यूबल जीवन है। उन्हें सबकी आशीर्वाद प्राप्त होती। बाबा भी उनकी सदा मदद करने के लिए आगे रहते। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन को वैल्यूबल बनाने के लिए वाचा और कर्मणा सेवा जरूर करनी है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है, भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु अब तुम बाबा को जान गए हो, स्वयं को जान गए हो, तो सारे राज तुम्हारी बुद्धि में है कि यह महिमा किसकी है। उस मात पिता द्वारा तुम अभी विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है मात पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको मात पिता नहीं समझते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको मात पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, किसकी भी पूजा करते रहते हैं। यह नहीं जानते कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव कौन है। ना बाप को जानते, ना लक्ष्मी नारायण को पहचानते। तो इसीलिए बाबा कहते अब तुम बच्चे सब जान गए हो। तुम बच्चों को खुद का भला कर औरों का भला करने के निमित्त बनना है। बाबा कहते सर्विस की नई नई युक्तियां अपनाना है। समय देखो कैसा है, विनाश हुआ के हुआ, विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना, कितना सहज है। बोलो सिर्फ इनकी लड़ाई शुरू होगी, विनाश के बाद फिर स्वर्ग स्थापन होगा। बाप और वर्षे को याद करो, मन मनाभव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त होकर बाबा कहते समझाना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है।
यह ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़े ही छोड़ेगा। बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, प्रोजेक्ट पर भी समझाओ, प्रदर्शनी आदि लगाओ। बाबा कितना सहज रीति सहज युक्तियां बताते हैं। कई हैं जो बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी में जाऊं, फलानी जगह जाऊं। अरे तुमको जहां तहां यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर भी समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है। कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर्स पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूं। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं हैं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी सजा मिलेगी। बाबा कहते उन्हों को बहुत सजा मिलेगी। महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप और झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। बाबा कहते शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है। यह एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते हैं। बाबा कहते अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं, बातें सब यहाँ की ही हैं। तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। आगे बाबा कहते अपना टाइम सफल करना है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, सबकी आशीर्वाद लेनी है। बाबा कहते रहमदिल बनना है, सबको समान दृष्टि वृत्ति से देखना है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, सबका कल्याण करने का ही धंधा करते रहना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता अर्थात स्वमान में स्थित रहना, स्वयं को मान देना, सबको रिगार्ड देना, सबका सम्मान करना। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में देना ही लेना समाया हुआ है। जब आप औरों को रिगार्ड दोगे, औरों का सम्मान करोगे, तो वापस रिटर्न में तुम्हें भी मान प्राप्त होगा। तो सदा निर्माण होकर रहना है, सबकी दुआएं प्राप्त करने के लिए सबको रिगार्ड देना है, सबको आगे करना है। इसीलिए बाबा कहते महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता अर्थात स्वमान में रहना, स्वमान में रहना अर्थात मैंपन को भूल जाना। मैं शब्द ऐसा है जो ऊपर भी उठाता है और नीचे भी गिराता है। तो मैं आत्मा हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, सदा इस स्मृति में रहेंगे तो अहंकार आ नहीं सकता। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का बाबा कहते सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए
निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव जब ही हो सकता है जब एक बाप की याद हो, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म हो। और श्रीमत को फॉलो जब ही कर सकते हैं जब स्वयं पर निश्चय हो, बाबा पर निश्चय हो, और बाबा जो सृष्टि की नॉलेज देते हैं उस पर निश्चय हो, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।